भारद्वाज गुरुकुल पन्नास बेगूसराय में बंधा संगीत का समाज। जौहर अली के वायलिन वादन से मंत्रमुग्ध हुए स्कूली बच्चे और स्थानीय लोग। बेगूसराय से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वायलिन वादन के उस्ताद जौहर अली, जो कि हिंदुस्तान के पारंपरिक घरानों के ख्याति प्राप्त वायलिन वादक जौहर अली का आज आगमन बेगूसराय के भारद्वाज गुरुकुल पन्हास बेगूसराय में हुआ। वायलिन वादन को लेकर गुरुकुल में बच्चों के द्वारा भव्य तैयारी की गई थी। उसके बाद उस्ताद जौहर अली ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी और अपनी संगीत से समा बांध दिया और बच्चे वायलिन के धुन पर मंत्रमुग्ध होते दिखे। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग भी उपस्थित हुए। मीडिया कर्मियों के पूछे गए सवाल पर भारद्वाज गुरुकुल बेगूसराय के निर्देशक शिव कुमार भारद्वाज ने कहा, एक तरफ जहां गुरुकुल के बच्चों की रुचि संगीत की तरफ बढ़ेगी और बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, इस कार्यक्रम से बच्चों का मनोरंजन तो होगा ही, साथ साथ उत्साहवर्धन भी होगा। बताते चले कि उस्ताद जौहर अली उस्ताद गौहर अली के सुपुत्र है। पारंपरिक हिंदुस्तानी संगीत घराना पटियाला और रामपुर घराना से संबंध रखते हैं। साथ ही ऑल इंडिया रेडियो के ग्रेड 1 संगीतकार के रूप में इन्हें दर्जा प्राप्त है। सूचना एवं प्रसार मंत्रालय द्वारा भी इन्हें समान सदस्यता भी प्राप्त है। वही ICCR परामर्श समिति के रूप में भी नामित है। बेगूसराय में पहला कार्यक्रम इनका हुआ है। तबला पर इनका साथ दे रहे थे अर्कोदीप दास। गौरव की बात है कि अर्कदीप 10वीं उभरते हुए युवा तबला वादक हैं। मीडिया कर्मियों के पूछे गए सवाल पर जौहर अली ने समाज में फैल रही अश्लीलता पर गहरा कटाक्ष करते हुए कहा, इससे लोगों को बचाना चाहिए। इसका दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे समाज के बच्चों पर पड़ रहा है। और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की रिपोर्ट। गुरुकुल विद्यालय में हूँ और मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि वायलिन वादक जो कि बिहार नहीं, इंडिया नहीं, विदेशों में भी अपना परचम लहरा चुके हैं। जी हाँ, उनका पहली बार जो आगमन हुआ है वो बेगूसराय की धरती पर हुआ है और यहाँ पर जब उन्होंने वायलिन बजाया तो एक समा बांध दिया और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर एक संगीतज्ञ बैठे हुए हैं। और लोगों की जो रुझान आई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा लगता है कि वायलिन वादन में भी कैरियर है। मैं थोड़ा सा बता दूं, वायलिन वादक जो हैं वो मैं बता दूं जौहर अली साहब हैं और इन्होंने विदेशों में भी अपना परचम लहरा चुके हैं। सर ने एक बात साफ कर दिया है कि अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो मैं फिर से बेगूसराय आना चाहूँगा। सर ने एक चीज़ और कहा है कि वायलिन वादन में भी अगर आप चाहते हैं तो इसमें भी कैरियर है, ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में कैरियर नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो वल्गर वीडियो आता है, जो वल्गर सिंगर हैं, उनको भी अपनी लफ्ज़ों से कहते नज़र आ रहे थे कि समाज को जोड़ने का काम करें, ना कि तोड़ने का काम करें। बाकी मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। पीछे हमारे जो है जौहर अली साहब बैठे हुए हैं और मैं उनकी तमाम जुबानी सुनाने का प्रयास करूँगा कि आखिर समाज को किस तरह का संदेश उन्होंने दिया है। और इतने बड़े संगीतज्ञ होने के बाद भी सर की जुबानी जब आप सुनेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा और आपको ऐसा प्रतीत ही नहीं होगा कि इतने बड़े सिंगर बेगूसराय में आए हैं। सर से जब पूछा गया कि सर इतनी छोटी सी जगह में आपको जब इन्विटेशन किया गया तो आपको कैसा महसूस हो रहा था, सर ने साफ तौर पर कहा है कि जगह छोटा बड़ा नहीं होता है, बस संगीत की तरह माहौल होना चाहिए। ये तो बहुत फेमस इंसान है, क्योंकि जहाँ भी जाता हूँ लोग पहले नेट पर चेक करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। देखिए जी, फेमसिज्म आपको प्रसिद्ध होना आपको सिखाती है कि आप एक जिम्मेदारी आप पे बढ़ रही है। जब आप ज़्यादा फेमस होते हैं तो लोग आपको ज़्यादा देखते हैं, आपके हाव भाव, आपका संगीत। तो फेमस होना इज़ डिफरेंट थिंग है। अच्छा संगीतकार बनना, संगीत की वजह से फेमस हुए हैं ना आप। सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं
संगीत में बहुत कुछ है, मगर इसमें मेन चीज़ है सबसे पहले धैर्य। इसमें इमीडिएट कुछ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप इसमें लगेंगे तो ये सरस्वती माँ के नज़दीक जाएंगे तो हमारा बिलीव है कि सरस्वती माँ के चरणों में लक्ष्मी बंधी रहती है। सरस्वती माँ जहाँ जहाँ जाती है लक्ष्मी उनके पीछे है। तो ज़्यादा मटेरियलिस्टिक ना बनिए। हर आदमी ये सोचने लगे कि जल्दी से मुझे पैसा मिल जाए हर काम का, वो ठीक नहीं है। आपका मेहनताना आपको पैसा मिलेगा। और संगीत में खूब नाम है, पैसा भी है, बल्कि सबसे ज़्यादा पैसा कला के क्षेत्रों में होता है। आपने सुनते होंगे कि वो फिल्म स्टार के इतना है, इतना वो है, लेकिन आप उस चीज़ को सोचिए नहीं। कार्य करो, कर्म करो, फल की इच्छा ईश्वर पे छोड़ दो। ओके। सर बेगूसराय पहली बार आपका आगमन हुआ सर। बहुत लोग वायलिन के बारे में नहीं भी जानते सर। जिस तरह का आप वायलिन सर बजाते हैं, विश्व प्रसिद्ध सर आप हो चुके हैं। जनता जानना चाहती है सर कि थोड़ा सा आपके बारे में सर। अभी तो कुछ नहीं है, जी सर। सितारों के आगे जहाँ और भी हैं। अभी तो मैं शिष्य हूँ। पूरी दुनिया में टूर करता रहता हूँ, अब्रॉड में जाता हूँ, बहुत नाम है। जब मैं अपने आप को मैं देखता हूँ इंटरनेट पे, देखिए शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत कभी भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, ये जो वल्गर वीडियो आ रहे हैं इस पे रोक लगना चाहिए। ये बिहार का कल्चर नहीं है। बिहार तो बहुत रिच कल्चर है। ऐसे ऐसे गाने बन रहे हैं डबल मीनिंग के, तो उसको तवज्जो ना दें। ख़ास करके यंग जनरेशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे गानों से आप इम्प्रेस ना हों। उनका मकसद सिर्फ़ पैसा कमाना है, बहुत जल्दी फेमस होना चाहते हैं वो लोग। तो दिस इज़ नॉट ए म्यूज़िक, दिस इज़ ए वल्गैरिटी। उससे बचने के लिए आप शास्त्रीय संगीत सीखें, लोक संगीत सीखें, अन्य कलाओं को सीखें। और आपका बिहार राज्य का नाम है, प्रांत के लोग हैं वो हर जगह कामयाब हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। मेरे बहुत मित्र हैं और बहुत ही कल्चर्ड स्टेट है ये। जिनके घर में संगीत के जो फैमिली में कोई करता नहीं हो, वो हम लोगों से जुड़े। और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट और ज़्यादातर ऐसे आर्टिस्ट हुए हैं नामी, जिनके घरों में संगीत नहीं हुआ। जैसे आदरणीय मोहम्मद रफ़ी साहब के घर में म्यूजिक नहीं होता था, लेकिन कितना बड़ा नाम है। ऐसे ऐसे बहुत उदाहरण हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये जो संगीत है हमारी विरासत है, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। ये हमारा, इस पे कोई भी अधिकार नहीं, ये सबका है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा इतना बड़ा घराना है तो मैं संगीत का मेरा कोई, मैंने इसकी रजिस्ट्री करा ली, ये बिल्कुल ये सबका है। जो इसको करे, 4-5 घंटे रोज रियाज करे, प्रैक्टिस करे, स्ट्रगल करे, इसका है। बेगूसराय की जनता सर कैसे आपसे जुड़े, संपर्क सूत्र क्या है सर? हमारा संपर्क सूत्र, वो हमारे सर बैठे हैं, जरा इनमें कैमरा लग दिखाइए। ये हमारे पहले मित्र हैं और स्पीक मैकी का वो हमारा ब्रिज है, और इनसे आप लाइफ लॉन्ग जुड़े रहेंगे। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इनसे मैं यहाँ आन के इम्प्रेस हुआ, ज़्यादा देर तक बैठा हुआ हूँ। जापान में भी इनके स्कूल की मैं चर्चा करूँगा, वहाँ के जो बड़े बड़े लोग मिनिस्टर से मिलूंगा, तो आई विल डिस्कस अबाउट हिज इंस्टीट्यूट। इनके पिताजी नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो उनका आशीर्वाद लूँगा। और आई थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना अच्छा ये इंस्टीट्यूट चला रखा है। और बच्चों के जो बोलते हैं ये, वो उनके शब्द बड़े वो होते हैं। तो ये हमारा सोच रही है।
देखिए, जो बच्चे होते हैं ना, और तो वो बच्चों को संगीत, हमें बच्चों के हिसाब से म्यूजिक परफॉर्म करना होता है। बच्चे जो हैं वो निर्मल हृदय है, उनके बिल्कुल ऐसा कैनवस है जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब हम उनको संगीत सुनाते हैं तो हम, ऐसा नहीं है कि एकदम से अट्रैक्टिव कुछ चीज़ सुना दी उनको, वही हम पैटर्न लेके चलते हैं शास्त्रीय संगीत का, स्लो म्यूजिक लेके चलते हैं ताकि वो सुने उस साउंड को। उसके बाद धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे जो मैंने वो स्पेशल आइटम ये शुरू किया है कि आप बातचीत कीजिए बच्चों से, और उनको सारे गामा, देशभक्ति संगीत, ये राग विद्या, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वायलिन, तबला, सितार, सरोद, ये क्या है, उनको नज़दीक से बताइए ताकि वो उनके मन में ही आए। आज मैंने देखा कि आई कंप्लीटेड माय परफॉर्मेंस, उसके बाद मैंने कहा कितने बच्चे इसको सीखना चाहेंगे। तकरीबन सारे बच्चों ने हाथ उठाया। देन आई रिक्वेस्टेड कि मैं फ्यूचर में कभी मुझे टाइम मिली, डेट्स मेरी फ्री हुई तो मैं यहाँ आना चाहता हूँ। तो आप ये देखिए कि ना सिर्फ बच्चे, बड़े भी, हम हर चीज़ बच्चों को क्यों कह रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर मुझे भी सीखना होती है, आप भी सीखें। तो बच्चे आगे बहुत समझदार, सब रागों के बारे में बता रहे थे, स्टेट्स म्यूजिक बजाया उसके बारे में बता रहे थे। आई एम हाईली इम्प्रेस। और हमारा तो यही प्रयास रहता है कि हम भारतीय संगीत को, असल में भारतीय जो संगीत है वो पूरी दुनिया का संगीत है। पूरी दुनिया का संगीत इसी में समाया हुआ है, हमारा कल्चर। क्योंकि इस संगीत और इस योगा, इस कल्चर को बनाने वाले देवी देवता थे। और देवी देवता जो काम करते हैं वो किसी एक देश के लिए नहीं करते, वो पूरी दुनिया के लिए करते हैं। हरिद्वार स्कूल तो अच्छा स्कूल है। और ये तो उस टाइम हम, हमारे लिए मंच, आप यहाँ पर हमें एक चांदनी दरी बिछा दीजिए तो हमारे लिए यही अमेरिका है। हमें ये नहीं देखना। देखिए, धरती पूरी दुनिया की एक है, ये हमारे गुरुओं ने बताया। जब हम मंच पे आ गए तो वो मंदिर, वो जर्मनी का मंच हो या बेगूसराय का मंच हो, बस इतना होना चाहिए कि वो साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ संगीत होता है। तो ये माइंड से वो चीज़ें निकल गई। मैंने तो यूनाइटेड नेशन को रिप्रेजेंट किया है इंडिया से। सबसे बड़ा मंच जो है वर्ल्ड का, सबसे सुंदर, वहाँ रिप्रेजेंट किया इंडिया को मैंने। और आप देखिए, विदेश से, हर देश से वहाँ पर कलाकार आए हुए। आप ये यूट्यूब पे, तो थोड़ा थोड़ा सबने अपना अपना म्यूजिक बजाया, और यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष ने कहा कि आप लोग आपस में फैसला करो कि कौन सा देश इस इतने बड़े भव्य कार्यक्रम को, जिसमें पूरी दुनिया की पॉलिटिशियंस और आर्टिस्ट आए हुए, यूनाइटेड नेशन में सब पहुंचते हैं, आप आपस में फैसला करो कौन लीड करेगा, कौन सा देश इस परफॉर्मेंस को। मेलोडी ऑफ डायलॉग अमॉन्ग सिविलाइजेशंस उस परफॉर्मेंस का नाम था। सबने अपना 2-2 मिनट का म्यूजिक बजाया। हमारा एक वोटिंग बॉक्स था, हर देश दूसरे देश को वोट दे रहा था। उनका रूल था कि आप अपने देश को वोट नहीं सकते, दूसरे का म्यूजिक सुनिए, दूसरे को वोट दीजिए। और वो वोटिंग बॉक्स सब पे रखा हुआ था। जब वो बॉक्स खुला तो इतनी बड़ी स्क्रीन थी, ये जो सिनेमा हॉल होते हैं उससे भी 5 गुना ज़्यादा, ऑडिटोरियम बहुत बड़ा था। और उसमें लिखा हुआ था, इंडिया विल लीड। वायलिन प्लेयर, संगीतकार, दिल्ली से आया हूँ बेगूसराय, और यहाँ पर आने के मुझे बहुत अच्छा लगा। ये धरती एक बहुत बड़े कवि की है, दिनकर साहब, उनको कौन नहीं जानता। और यहाँ पर आकर मुझे
इस स्कूल में बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ इस धरती पे मैं दोबारा आऊँ। इस धरती को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। देखिए, जो बिहार प्रांत के लोग हैं वो हर जगह कामयाब हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, मेरे बहुत मित्र हैं और बहुत ही कल्चर्ड स्टेट है ये। और यहाँ पर संगीत का कार्यक्रम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो, शास्त्रीय संगीत की जागरूकता पैदा हो, यहाँ म्यूज़िक के इंस्टीट्यूट बने, यही मेरी अभिलाषा है। वर्तमान दौर जो संगीत का स्कोर जारी है, उस स्कोर में शास्त्रीय संगीत जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं improve हो रहा है। और आप जो ये कार्यक्रम की एक मैसेज था इसके बारे में देखिए, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत कभी भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, ये जो वल्गर वीडियो आ रहे हैं इस पे रोक लगना चाहिए। ये बिहार का कल्चर नहीं है। बिहार तो बहुत रिच कल्चर है। ऐसे ऐसे गाने बन रहे हैं डबल मीनिंग के, तो उसको तवज्जो ना दें। खास करके यंग जनरेशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे गानों से आप इम्प्रेस ना हों। उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, बहुत जल्दी फेमस होना चाहते हैं वो लोग। तो दिस इज़ नॉट ए म्यूज़िक, दिस इज़ ए वल्गैरिटी। तो उससे बचने के लिए आप शास्त्रीय संगीत सीखें, लोक संगीत सीखें, अन्य कलाओं को सीखें और आपके बिहार राज्य का नाम है और भी उसमें चार चांद लगाइए। एक प्रश्न है कि वर्तमान जो एक माहौल क्रिएट हो रहा है, जहाँ साहित्य, संगीत, कला तीनों को धनोपार्जन का साधन बना रहे हैं। गार्जियन लोग भी अक्सर अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम संगीत में जा रहे हो, इसमें समय बर्बाद कर रहे हो, इसका फ्यूचर क्या है। देखिए, आप सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, संगीत में बहुत कुछ है, मगर इसमें मेन चीज़ है सबसे पहले धैर्य। इसमें इमीडिएट कुछ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप इसमें लगेंगे तो ये सरस्वती माँ के नज़दीक जाएंगे तो हमारा बिलीव है कि सरस्वती माँ के चरणों में लक्ष्मी बंधी रहती है। सरस्वती माँ जहाँ जहाँ जाती है लक्ष्मी उनके पीछे है। तो ज़्यादा मटेरियलिस्टिक ना बनिए। हर आदमी ये सोचने लगे कि जल्दी से मुझे पैसा मिल जाए हर काम का, वो ठीक नहीं है। आपका मेहनताना आपको पैसा मिलेगा और संगीत में खूब नाम है, पैसा भी है, बल्कि सबसे ज़्यादा पैसा कला के क्षेत्रों में होता है। आपने सुना